कभी कभी जीवन में जीत वही होती है जो बाहर से हार जैसी दिखाई देती है। इंसान अपने स्वार्थ, लालच और इच्छाओं में इतना उलझ जाता है कि सही और गलत का फर्क भूल जाता है। लेकिन जब दिल में दया, त्याग और सच्चाई जागती है, तब वही इंसान एक नई राह चुनता है, ऐसी राह जो उसे अंदर से जीत दिलाती है। आज की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि असली जीत ताकत या धन में नहीं, बल्कि इंसानियत में छिपी होती है। अब शुरू होती है एक साधु और एक डाकू की अनोखी कहानी, हार की जीत। माँ को अपने बेटे को देखकर और किसान को अपने हरे भरे खेतों को देखकर जो खुशी मिलती है, बिल्कुल वैसी ही खुशी बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर मिलती थी। वे अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। भगवान का भजन करने के बाद जो भी समय बचता, वह पूरा समय वे अपने घोड़े की देखभाल में लगा देते थे। उनका घोड़ा बहुत ही सुंदर, ताकतवर और तेज था। पूरे इलाके में उसके जैसा दूसरा कोई घोड़ा नहीं था। बाबा भारती उसे प्यार से सुल्तान कहकर बुलाते थे। वे खुद उसे साफ करते, उसके शरीर को सहलाते, अपने हाथों से दाना खिलाते और उसे देखकर बहुत खुश होते थे। बाबा भारती ने अपने जीवन में धन दौलत, जमीन जायदाद और आराम की सारी चीजें छोड़ दी थी। उन्हें शहर का जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन अपने घोड़े सुल्तान से उन्हें इतना लगाव हो गया था कि उन्हें लगता था कि वे उसके बिना नहीं रह सकते। उन्हें सुल्तान की चाल बहुत पसंद थी। वे उसकी चाल की तुलना मोर के नाच से करते थे, जैसे मोर बादल देखकर खुशी से नाचता है। हर दिन शाम को वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील तक घूमने जाते थे। जब तक वे ऐसा नहीं करते, उन्हें शांति और सुकून नहीं मिलता था। खड्गसिंह उस क्षेत्र का एक बहुत ही खतरनाक और मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनते ही डर जाते थे और उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की प्रसिद्ध दूर दूर तक फैल गई और इसकी खबर खड्गसिंह तक भी पहुंच गई। सुल्तान के बारे में सुनकर खड्गसिंह के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वह उस घोड़े को अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसी इच्छा के कारण वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास उनके मंदिर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने विनम्रता से बाबा भारती को नमस्कार किया और उनके सामने बैठ गया। बाबा भारती ने उसे पहचान लिया और प्यार से पूछा, खड्गसिंह, क्या हाल है? खड्गसिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। बाबा भारती और खड्गसिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड्गसिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड्गसिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान की प्रशंसा खुद ही नहीं, बल्कि दूसरों के मुंह से भी सुनना चाहते थे। इसीलिए वे उसे खोलकर बाहर ले गए और उस पर सवार होकर दौड़ाने लगे। सुल्तान बहुत तेज दौड़ता था, मानो हवा से भी तेज उड़ रहा हो। उसकी तेज चाल और सुंदरता को देखकर खड्गसिंह के मन में लालच आ गया। उसे घोड़ा बहुत पसंद आ गया और उसके मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठी। वह डाकू था, इसलिए जो चीज उसे अच्छी लगती उसे वह अपनी समझने लगता था। उसके पास ताकत भी थी और साथ देने वाले लोग भी। जाते समय उसने बाबा भारती से कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती बहुत डर गए। अब उन्हें हर समय खड्गसिंह का भय सताने लगा। रात में उन्हें नींद भी नहीं आती थी। वे पूरी रात अस्तबल में जागकर सुल्तान की रखवाली करते थे। हर पल उन्हें डर रहता कि कहीं खड्गसिंह आकर घोड़े को चुरा न ले जाए। लेकिन कई महीने बीत गए और खड्गसिंह नहीं आया। धीरे धीरे बाबा भारती का डर कम होने लगा
और वे सोचने लगे कि शायद यह डर केवल उनके मन का भ्रम था। एक दिन शाम के समय बाबा भारतीय सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। उस समय उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उनकी आंखों में चमक थी। वे कभी घोड़े को प्यार से देखते तो कभी उसकी चाल का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान के सुंदर रंग और रूप को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उसे देखकर उनका मन गर्व और खुशी से भर जाता था। वे उसके सौंदर्य में इतने खो गए थे कि उन्हें अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। तभी अचानक पास ही से किसी की आवाज सुनाई दी, ओ बाबा, इस गरीब आदमी की बात तो सुनते जाओ। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियार हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने दया दिखाते हुए अपने घोड़े से उतरकर उस अपाहिज आदमी को घोड़े पर बैठा दिया। फिर वे खुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे ताकि उसे कोई परेशानी न हो। लेकिन अचानक उन्हें एक जोर का झटका लगा और घोड़े की लगाम उनके हाथ से छूट गई। वे हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वह अपाहिज आदमी सीधा और मजबूत होकर घोड़े पर बैठ गया है और तेजी से घोड़ा दौड़ाकर भाग रहा है। यह देखकर बाबा भारती के मुंह से डर, आश्चर्य और दुख से भरी एक चीख निकल गई। तब उन्हें समझ में आया कि वह अपाहिज कोई और नहीं बल्कि डाकू खड्ग सिंह था जिसने उन्हें धोखा दिया। बाबा भारती कुछ समय तक चुप खड़े रहे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मन ही मन कुछ तय किया और पूरी ताकत से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड्ग सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अपना दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड्ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा, परंतु खड्ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड्ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड्ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड्ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। उसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात के अंधेरे में खड्ग सिंह चुपचाप बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और थोड़ी दूरी पर गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मंदिर के अंदर पूरी तरह शांति थी। खड्ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल की ओर बढ़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि फाटक खुला हुआ है। पहले बाबा भारती खुद लाठी लेकर यहां पहरा देते थे, लेकिन अब उन्हें किसी चोरी या डाके का डर नहीं था। खड्ग सिंह आगे बढ़ा और सुल्तान को उसके पुराने स्थान पर प्यार से बांध दिया। इसके बाद वो बाहर आया
और सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उस समय उसकी आंखों में पश्चाताप और अच्छाई के आंसू थे, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह न मोड़ेगा। इस प्रकार बाबा भारती ने अपने प्रिय घोड़े को खोकर भी एक बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने अपने दुख से अधिक इस बात को महत्व दिया कि लोगों का विश्वास और दया बनी रहे। खड्ग सिंह जैसे कठोर डाकू के हृदय में भी इस घटना ने परिवर्तन की चिंगारी जगा दी। यही इस कहानी का सच्चा संदेश है कि सच्ची जीत वही है जो इंसानियत और विश्वास को बचाए रखे, भले ही इसके लिए हमें अपनी सबसे प्रिय वस्तु ही क्यों न त्यागनी पड़े। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं।